हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो यहाँ पर हम एक भर्ती कार्यक्रम लेकर आए हैं जो यूके एसएससी की तरफ से निकला है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यहाँ पर ये निकाला है। तो यहाँ पर ये इस भर्ती का काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे छात्र, और ये आखिरकार अब इस दिसंबर माह में निकली गई। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो जनपदीय पुलिस पुरुषों के लिए यहाँ पर 785 पद हैं। फिर बात करते हैं पीएसी और आईआरबी पुरुष के लिए यहाँ पर 291 पद हैं। फायरमैन पुरुष और महिलाओं के दोनों के लिए यहाँ पर 445 पद निकले हैं। और कुल मिलाकर अगर भर्ती की बात करते हैं तो 1521 यहाँ पर वैकेंसी है। तो इतने पद यहाँ पर हैं। तो काफ़ी बड़ी भर्ती है होने वाली है। तो अगर हम बात करते हैं इसके डेट को, यहाँ पर कब से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो फिल करने की जो डेट है वो यहाँ पर 3/1/2022 यानी 3 जनवरी 2022 से आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं और 16 फरवरी 2021 तक। तो लास्ट डेट इसकी जो है वो 16 फरवरी है और 3 जनवरी से आप इसको फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो लगभग यहाँ पर 1.5 महीना के आसपास है और जून में इसकी परीक्षा होने की आशंका है। तो लगभग आपके पास जो है 6 महीने का यहाँ पर समय है। 6 महीने का समय यहाँ पर एनफ होता है इस तरीके की तैयारी करने के लिए। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कि कितने कितने पद यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड किए गए हैं। तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका नीचे हमने लिंक दे दिया है। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं पीएससी के बारे में। तो पीएससी भी यहाँ पर इतने पद यहाँ पर निकाले गए हैं, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। फिर चलते हैं हम यहाँ पर क्या अर्हताएँ रखी गई हैं। शैक्षिक अर्हता यहाँ पर क्या है, तो आपका यहाँ पर इंटरमीडिएट होना चाहिए यानी आपको 12th उत्तीर्ण होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई अर्हता यहाँ पर होनी चाहिए। तो 12th ईयर यह रखा गया है यहाँ पर इसकी क्वालिफिकेशन। फिर हम चलते हैं यहाँ पर सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 165 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट होनी चाहिए। तो हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। और प्रवर्ती क्षेत्रों के लिए यहाँ पर अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की यहाँ पर छूट दी गई है जो है 160 सेंटीमीटर। और अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर 157.5 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। तो ये तो रहा है इनकी ऊंचाई के बारे में। अब चलते हैं सीने की माप। सीने की माप के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 78.8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर फुलाव होना चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पर होना चाहिए, यह रखा गया है। और दोनों के लिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। और ये सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। अगर आप ये फिल नहीं करते हैं इसको तो आपका जो है ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। फिर हम चलते हैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर शैक्षिक दक्षता परिणाम भी रखे गए हैं। हम बात करते हैं इनके कुल अंकों के बारे में। तो कुल जो अंक हैं वो यहाँ पर 100 अंकों की यह रखी गई है और अभ्यर्थियाँ किसी भी आइटम में यहाँ पर 50% अंक को कम से कम यहाँ पर लाना है। और 50% अंक जो है वो अनिवार्य, किसी न किसी आपको लाने अनिवार्य है। तो यहाँ पर क्रिकेट बॉल थ्रो के लिए अंक दिए गए हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। फिर हमारे पास लंबी कूद है। लंबी कूद का जो कुल पूर्णांक है वो यहाँ पर 10 है। तो 10 का जो 50% हुआ वो हुआ यहाँ पर 10 अंक। तो यहाँ आपको 10 अंक मिनिमम लाने हर एक इवेंट में ज़रूरी है और मैक्सिमम यहाँ पर 20 है। फिर ऐसे हमारे पास चिनअप है, चिनअप के लिए भी यहाँ पर रखा गया है। फिर हमारे पास बैठक के लिए भी जो पूर्णांक है वो यहाँ पर 10 है। फिर हमारे पास दंड, तो दंड के लिए भी यहाँ पर 10 है। फिर हमारे पास दौड़ व चाल, तो यहाँ पर जो दौड़ है वो यहाँ पर 3 किलोमीटर की होने वाली है और पूर्णांक इसके यहाँ पर 20 है। अगर आप इसको 20 मिनट में पूरी करते हैं तो आपको 10 अंक, 18 मिनट में पूरी करते हैं तो 12 अंक। तो ऐसी तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो अब चलते हैं हम पेज नंबर 4 की ओर। तो यहाँ पर लिखित परीक्षा के बारे में बात करते हैं। तो जो लिखित परीक्षा है यहाँ पर वो 100 अंकों की होगी और 2 घंटे की यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप से परीक्षा होने वाली है। और यहाँ पर
सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन उत्तराखंड की जानकारी सहित यह रखा गया है। तो उत्तराखंड का काफ़ी वेटेज यहाँ पर रहने वाला है जीएस वाले पोर्शन में। फिर यहाँ पर फायरमैन और इसके अग्निशामक पुरुष और महिलाओं के लिए दिया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो शैक्षिक अर्हता के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर भी है इंटरमीडिएट है और सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा यहाँ पर उत्तीर्ण की गई हो। फिर यहाँ पर बात करते हैं महिलाओं के बारे में। तो महिलाओं की जो हाइट यहाँ पर रखी गई है वो रखी गई है 152 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति के लिए रखी गई है 147 सेंटीमीटर और प्रवृत्ति क्षेत्र के लिए भी यहाँ पर इतनी है। तो महिलाओं के लिए यहाँ पर जो 45 किलोग्राम इनका वजन होना अनिवार्य है। तो लड़कियों में ये समस्या अधिक रहती है, तो 45 किलोग्राम आपको वजन यहाँ पर अनिवार्य रखा गया है। फिर यहाँ पर बात करते हैं हम लड़कियों की यहाँ पर शैक्षिक शारीरिक दक्षता के बारे में। तो यहाँ पर डिस्क थ्रो के लिए आपको वही 20 पूर्णांक, लंबी कूद के लिए 20 पूर्णांक और दौड़ के लिए यहाँ पर आपको 20 पूर्णांक रखे गए हैं। यहाँ पर बात करते हैं दौड़ के लिए। तो आपको जो दौड़ है वो यहाँ पर 50 मीटर की दौड़ होने वाली है। फिर शर्ट रेस और स्पीकिंग के लिए यहाँ पर ये सब दिया गया है। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर हाइट के बारे में। तो 168 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट रखी गई है सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए। और प्रवृत्ति क्षेत्र के लिए आप यहाँ पर 160 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 157.5 सेंटीमीटर इनकी हाइट रखी गई है। फिर हम चलते हैं सीने की माप की ओर। तो यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर की सीने की माप का फुलाव रखा गया है। तो सब कुछ छोड़ के चलते हैं एज की तरफ। तो एज लिमिट को लेकर यहाँ पर काफ़ी डिबेट चल रही थी, तो चलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं आयु की जो गणना की जाएगी वो यहाँ पर 1 जुलाई 2021 से इसकी आयु गणना की जाएगी। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं न्यूनतम जो आयु यहाँ पर रखी गई है। न्यूनतम आयु जो रखी गई है वो यहाँ पर रखी गई है 18 वर्ष और अधिकतम आयु जो रखी गई है वो 22 वर्ष रखी गई है। तो जो पुरुष वर्ग है, पुरुष वर्ग के लिए यह आयु है पीएसी और आरबीआई पुरुष के लिए यहाँ पर यह रखी गई और आरक्षित पुरुष दोनों के लिए यहाँ पर ये एज लिमिट रखी गई है। एज जो लिमिट है यहाँ पर वो रखी गई है 18 से 22। फिर चलते हैं अग्निशमक फायर महिलाओं के पद के बारे में। तो यहाँ पर इनकी जो आयु है वो 18 वर्ष से 35 वर्ष होगी। फिर यहाँ पर एक पॉइंट इन्होंने डाला है कि उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या दिनांक 26 जुलाई 2021 के द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गृह के पदों पर चयन वर्ष 2021 और 22 में जो अधिकतम आयु में 1 वर्ष की छूट को प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर जो अब एज लिमिट होने वाली है वो पुरुषों के लिए 18 से 23 वर्ष होने वाली है। तो यहाँ पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो 18 से 21 वर्ष जिनकी भी आयु है वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फिर अगर हम बात करते हैं, जो मैंने बात की ये तो थी मेल के लिए, अगर हम बात करते हैं फीमेल के लिए तो फीमेल के लिए भी 18 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम जो है वो 26 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 18 से 26 ये है फीमेल के लिए। तो दोनों के ही क्राइटेरिया हमने यहाँ पर बता दिया है। इस चीज़ को लेकर कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं, कुछ यहाँ पर छूट प्रदान की गई है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और ओबीसी तो तीनों के लिए यहाँ पर 5 वर्ष की छूट को दिया गया है, जो 2005 की एक शासनादेश संख्या थी। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड के जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके जो आश्रित अभ्यर्थी हैं उनको भी यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो दोनों के लिए यहाँ पर 5 वर्ष की छूट को रखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेना में वीरगति प्राप्त करने वाले सैनिक हैं उनके परिवार के आश्रितों के लिए भी यहाँ पर 5 वर्ष की छूट को दिया गया है। तो ये सब तो था हमने यहाँ पर देखा। तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रीयता नागरिक होनी चाहिए। तो ये तो जनरल सी सब चीज़ें हैं, चरित्र, वैवाहिक स्थिति, आरक्षण। तो इसकी वीडियो आप PDF जो हम
डाल देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक भी हम यहाँ पर नीचे दे देंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगा। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।